जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग एस्ट्रो। आज हम बात करने जा रहे हैं एक खास रेखा के संबंध में जो कि आपके जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा को शुरुआती दौर में आपस में जोड़ती है। जब भी किसी व्यक्ति की हथेली में ये रेखा पाई जाती है, ये अपने आप में स्पेशल रेखा आपको भी स्पेशल बना देने का काम करती है। हम बात कर रहे हैं इस खास रेखा के विषय में जो कि इसके मध्य में उभर के आता है। जीवन के जो कुछ खास तत्व हैं, कुछ खास रस हैं, उसे देने का काम करता है, उससे भरने का व्यक्ति को काम करता है। देखो, जीवन में क्या चाहिए सबसे ज़्यादा? अगर हम सांसारिक जीवन में हैं तो हमें प्रेम चाहिए, प्रेम के पश्चात फाइनली शांति चाहिए। और जब ये रेखा प्राप्त होती है तो इन दोनों चीज़ों से आप हमेशा दूर रहते हैं। प्रेम भी आपके समक्ष आता है और कुछ दिनों में आपकी बजा के चला जाता है, फिर तत्पश्चात शांति की खोज में आप जीवन भर भटकते चले जाते हैं। देखो, जब भी ये रेखा होगी निश्चित तौर पे आपका जीवन चुनौतियों और उसके बाद की जो कुछ परिस्थितियां होती है उससे भरपूर रहा करता है। ठीक है, एक कहावत है ना कि हम चुनौतियों से कम बीप से ज़्यादा परेशान है, तो वो कहानी आपके अंदर आपके ऊपर ज़्यादा आ जाती है। इसके अलावा विचार तो आपके मतलब बिल्कुल खानदानी किस्म के होते हैं, इसमें कहीं से कोई दो मत की स्थिति नहीं है। हालांकि छोटे जैसा कोई व्यवहार करने में भी आप पीछे नहीं रहते हैं। विचारवान बड़े होते हैं अगर कोई विचारवान व्यक्ति सामने में हो तो। पढ़ाई सामान्य स्थिति में आपकी चलती है। क्रिएटिविटी एकदम कमाल की होती है आप में, उसमें तो कहना ही नहीं है। मतलब राई का पहाड़ बना दो, ऐसी क्रिएटिविटी आपके अंदर देखने को स्पष्ट तौर पे मिलती है। लेकिन साथ ही साथ अगर सही मौका मिले तो आप अपनी क्रिएटिविटी सही अर्थों में भी दिखा सकते हैं। इसमें भी कहीं से कोई डाउट की स्थिति कम से कम मुझे नहीं है, आपको भी नहीं होनी चाहिए। जिंदा दिल बहुत ज़्यादा होते हैं, इसमें तो बिल्कुल भी डाउट नहीं है। सजने संवरने के काफ़ी शौकीन होते हैं। अगर वैसा कोई माहौल बन जाए या वैसा कोई मौका मीटिंग वगैरह लग जाए तो। अन्यथा सामान्य रूप से भी बाल अगर 2-4 दिन हो गए झाड़े हुए तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। विपरीत लिंग के प्रति जो आपका आकर्षण है वो बहुत ही मतलब आला दर्जे का होता है। ठीक है, प्रेम तो मतलब ऐसा ही समझ लो कि पूरी बॉडी में और कोई ऑर्गेन अंग है नहीं, बस दिल ही दिल है, ऐसी स्थिति हो जाती है और प्रेम से परिपूर्ण होते चले जाते हो आप। भरोसा तोड़ने की स्थिति कभी भी आपके साथ जैसी नहीं होती। आप पर कोई भी ना मतलब एकदम आंख खोल के भरोसा कर सकता है। अन्यथा फिर वहाँ पे क्या हो जाता है कि आंख मूंदने पे कई दफ़े उन्हें लग सकता है कि ये भरोसे के लायक नहीं है, क्योंकि चीज़ों को कई दफ़े आप बिल्कुल लाइटली लेते हो। ये अलग बात है, अंदर ही अंदर आप पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसे दिखाते इस तरीके से है कि लोगों को लगेगा कि पता नहीं ये चीज़ों के प्रति गंभीर है या नहीं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है परेशान होने की। ठीक है, इतने जल्दी उतावले हो जाते हैं ना कि पूछो ही मत। हर एक चीज़ों में आपको बिल्कुल तत्काल रिजल्ट चाहिए। अगर वो तत्काल अगर नहीं मिलती है तो फिर आपके लिए परेशानियां बढ़ जाती हैं। वहाँ से इरिटेशन आपका बढ़ जाता है, गुस्सा आपका बढ़ जाता है, या बहुत ही जल्दी आप खामोश होने की स्थिति में आ जाते हैं। आर्थिक जीवन तो ऐसी है कि मतलब अगर पैसे पॉकेट में है तो कितनी जल्दी इसे निकाल के कहीं कहीं डाल दे तो अच्छा है, ताकि फिर से अखर फक्कर हो जाए और फिर से अब ढूंढने लगे कि पैसे कहाँ से आएंगे। और वैसे अगर आप पैसे कितने भी कमा लोगे ना तो बचते भी नहीं है, ये भी प्रॉब्लम है। और लास्ट में अगर आप ढूंढने बैठोगे कि चलो हमने कहाँ खर्च किया ये भी निकाले, तो भी निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फाइनली आपको लगता है कि कमाने का कोई फायदा नहीं है, सब जा रहा है, लेकिन कमाई तो आनी चाहिए, इसलिए आप हमेशा इसमें लगे रहते हैं। ये उतार चढ़ाव आपके साथ चलता रहता है। वैसे जैसे ही आपकी एज 27 के पार जाती है चीज़ें धीरे धीरे सेटल होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा परिवार से जो आपका जुड़ाव है वो बड़ा गहरा होता है। ठीक है, बड़ा दिल से जुड़ाव होता है। आप इन चीज़ों को कभी कभी महसूस करते हैं, हमेशा महसूस नहीं करते हैं। हमेशा आपको लगता है कि नहीं इसके बिना भी काम चलेगा, लेकिन कुछ खास सिचुएशन में आपको पता चलता है कि नहीं, परिवार के बिना आपके होने का कोई मतलब नहीं है। झिझक, जब भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है उस समय झिझक और विभिन्न प्रकार के जो है अलंकार आपके ऊपर हावी हो जाते हैं और आप अपॉर्चुनिटीज को खुद से दूर करने में माहिर होते हैं। मुश्किल से अगर समझ लो कि 100 अच्छी अपॉर्चुनिटीज आए तो उसमें से 2 अपॉर्चुनिटीज को आप कैच कर लो तो बड़ी बात है, नहीं तो बाकी को आप वैसे ही हाथ से निकल जाने देते हो, बाद में हाथ मलने में भी आप पीछे नहीं रहते। आशा और निराशा की ऐसी स्थिति है ना कि मतलब पूछो मत, मसूरी का मौसम हो गया, पता ही नहीं चलेगा कब आप आशावान हैं और कब आप निराश हो चुके हैं। प्रेम जीवन, ऐसे लोगों का अगर हम बात करें तो लड़का हो या लड़की, इन लोगों की सफलता का जो प्रतिशत है वो नीचे से 1 नंबर पे है। ठीक है, तो इसे ऐसे आप मान सकते हो कि बस 10% या 15% की सफलता का प्रतिशत है, क्योंकि छोड़ो इस बात पे नहीं जाते।
ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं कि और क्या होता है। देखो, धोखा मिलता है, ठीक है। इसका रीज़न बहुत सारा होता है, बिकॉज कई दफ़े आप इतनी ज़्यादा स्वतंत्रता खुद भी चाहते हैं, सामने वाले को भी देते हैं, कि पता चलता है कि फ्रीडम लेते लेते मतलब पूर्णतः आज़ादी हो गए रिश्तों से, ठीक है। तो कभी कभी चीज़ों को थोड़ा सा एक पतले धागे से बांध के रखने में कोई बुराई नहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा रोना आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा आता है, और वीकली और मंथली कम से कम एक आध बार आंसू बहा लेने पे अंदर से आप काफ़ी हल्के फील करते हैं। दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने में आप सबसे ज़्यादा आगे रहते हैं, और अगर वो आप पे उम्मीद करते हैं आपसे, तो आप खरा उतरने के लिए किसी भी हद तक जाने के से आप पीछे नहीं रहते। देखो, निष्ठुर बनना आपके हक में नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा निष्ठुर आपको नहीं बनना चाहिए, और सबके प्रति थोड़ा प्रेम की स्थिति रखनी चाहिए। ऐसे लोग अगर जिस भी धर्म को मानते हो या जिस भी पंथ को, संप्रदाय को मानते हो, उसके प्रति जाए, ठीक है, और शास्त्र संगत आचरण करें, तो आपके जीवन में काफ़ी बेहतरीन स्थिति देखने को मिल सकती है। देखो, इतनी सारी बात मैंने काफ़ी लाइटली कही, बिकॉज ये रियलिटी है। लाइटली कहने का ही मतलब है कि सीधे आपको लगेगा कि बस मेरी कहानी चल रही है। यही होता है जब ये रेखा पूर्ण तौर पे बिना कहीं से ब्रेक किए हुए, बिना खंडित हुए आपकी हथेली में स्पष्ट तौर पे बनती है। तो कुछ लोगों में ऐसी होगी, जब यही चीज़ें कुछ और रेखाओं की स्थिति बेहतर होगी तो गंभीरता को प्राप्त करेगी, ठीक है। इतनी अटलाइटली चीज़ें उस समय आपको दूसरे तरीके की दिखेगी, बिकॉज एक चीज जो है ना, पूरी एक जीवन और एक व्यक्तित्व का निर्माण एक रेखा से नहीं होता है, उसमें बहुत सारी रेखाओं की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आप अगर कुछ खाना खाने जाते हो, सब्जी मान लो, तो इसमें सिर्फ एक किसी चीज से सब्जी नहीं बनती है ना, बहुत सारी चीज होती है। तो फाइनली केक और पेस्ट्री, सब्जी वगैरह, प्रसाद, कुछ भी बनता है। उसी तरीके से सारी लाइन मिला के आपको एक नया रूप देते हैं। लेकिन अगर अलायंस अगर पूरी पुख्ता तौर पर यहाँ पे मौजूद है, काफी स्ट्रांगनेस के साथ यहाँ पे मौजूद है, तो ये अपना प्रभाव छोड़ेगी नहीं, ठीक है। और खासकर ये जो प्रभाव है ना, इसका देखो, इसका रीजन क्या है कि जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों का आपस में संबंध बना रही है। मस्तिष्क रेखा यानी कि पूर्ण तौर पे आपके नजरिए को प्रभावित करने का काम करती है, आपके व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को प्रभावित करने का काम करती है। तो यहां से ये चीजें आपके जीवन में आएगी ही आएगी, चाहे आप कितने भी बड़े पोस्ट पर हो या नीचे से नंबर 1 पर हो पोस्ट पे, उस मामले में कैसे भी। और जीवन रेखा से यानी कि आपके तौर तरीके, सब चीजों पर इसका स्पष्ट तौर पर प्रभाव आता ही आता है, ठीक है। तो ये सब गुण आपके अंदर मिलेंगे। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, मैं अगर साफ साफ बताऊं तो आपको घोड़े के जो आंखों के दोनों तरफ रहते हैं ना, पट्टे बंधे हुए, वैसे बांध लेने चाहिए, और बस कमाने, खाने और परिवार को चलाने, इसी पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल क्या, बहुत ही मुश्किल है, असंभव है, लेकिन फिर भी एक कोशिश करना आपके हक में होता है, ठीक है। और कभी भी जब कोई आपको मुश्किल पैदा कर दे, धोखा दे दे, तो उससे न बदला लेने के चक्कर में कहीं मत पड़ना, ठीक है। क्योंकि ऐसे में जो बच्चा खुचा होगा ना, वो भी गंवा बैठोगे, कुछ नहीं मिलना फिर, ठीक है। क्योंकि आप दुश्मनी 100% नहीं कर सकते, दोस्ती कर सकते हो लेकिन वो नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया में अलग अलग किस्म के इंसान होते हैं ना। तो आपका जो जीवन है ना, आपके जीवन का जो मुख्य रहस्य है, तत्व है, वो है प्रेम। जब कोई आपके सामने प्रेम लेके आता है ना, तो वो सुई के नोक से उठा के प्रेम रखे, तो आप मतलब पूरी खुद को समर्पित कर देते हो। इसलिए जो प्रेम करना जानता है वो बैठ नहीं कर पाएगा, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, ठीक है। तो इस मामले में थोड़ा सा दूरी रही हो तो अच्छा है। बाकी आपके लिए जो जिंदगी की सुबह शाम है, बेहतर है। मिलते हैं फिर, कमेंट जरूर करना। जय श्री राधे।